एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कोमल सिंह। तो मैं आज जा रही थी फाइनली प्रयागराज। तो मेरे भाई की है एंगेजमेंट, तो बस उसी के लिए हम लोग निकल चुके थे और पहुँच गए थे फाइनली हम लोग प्रयागराज। तो आप लोग देख सकते हैं कि बांदा से हम लोग दूसरे रूट से गए थे, क्योंकि कुंभ मेला की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। तो हम लोग दूसरी जगह से दूसरी रोड से गए थे। तो बस हम लोग निकल चुके थे और फाइनली हम लोग प्रयागराज पहुंच गए थे और काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ मेरी फैमिली भी मेरे साथ थी। तो बस हम लोग पहुंच गए, उसके बाद रेडी होके तो जहाँ पे पूजा पाठ होने लगी थी तो हम लोग वहाँ फाइनली पहुंच गए और फिर यहाँ पे हो रही थी पूजा। राम देवताभ्यो नमः, शांत देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो वनस्पतिभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री पुंगे ब्रह्म दिव्यम नागवल्लितौठम मेलालंकृतोण संयुक्तम धाम्यादाय नीस्मितवान शरद्धवे बोले सादा संत देवामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। तो बस यहाँ पे पूजा होने के बाद यहाँ फलदान दिया जा रहा था, क्योंकि हमारे पहले पक्याइत होती है, उसके बाद होली भराई होती है। तो यहाँ पे पहले पक्याइत हुई थी, तो जो भी यहाँ पे फल 5 कपड़े जो भी पैसे वगैरह जो होते हैं तो वो यहाँ पे भैया को दिया हुआ था। तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो सारा हम लोगों ने लेकर रखा हुआ था। और फिर उसके बाद वहाँ पे भगवान जी में पैसे वैसे चढ़ाए, पंडित जी को दक्षिणा वगैरह दी यहाँ पे। फिर इस तरीके से पूजा पाठ हमारी संपन्न हो गई थी और बस यहाँ पे बातचीत चल रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे सब कुछ कार्यक्रम हो जाने के बाद फाइनली फिर यहाँ पे जो होते हैं तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे मिठाई और पानी खिलाया पिलाया जाता है। तो वो भी यहाँ पे काम हो रहा था और इसके बाद फिर फाइनली यहाँ पे सब कुछ ये जो पूजा पाठ था सब कंप्लीट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे लड़की को बुलाया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनल सब कुछ हो जाने के बाद, पूजा पाठ हो जाने के बाद यहाँ पे पैर भी पड़े गए। फिर उसके बाद चावल देके यहाँ पे गणेश जी का समापन किया। इसके बाद यहाँ पे लड़की का ओली भराई का यहाँ पे सामान लगा दिया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं जितना भी हम लोग सामान लाए थे फिर सब कुछ लगा दिया था और यहाँ पे लड़की फाइनली आ गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे चुनरी डाली थी और चुनरी डालने के बाद यहाँ पर फिर ओली भराई का तैयारी करना शुरू कर दिए थे। तो पंडित जी यहाँ पे पूरी विधि विधान से पूजा पाठ कर रही थी। तो मेरी दीदी थी तो वही ओली डालेंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने साड़ी की चुन्नी डाल दी थी और ओली डालने के लिए दीदी यहाँ पे मखाना वगैरह जो भी हमारे यहाँ डलता है, नारियल है, ये सब जितना भी होता है वो सब यहाँ पे इस तरीके से रेडी कर लिया था और कमरे के अंदर ही किया था, बाहर कहीं नहीं किया था। तो इधर ही पे ओली भराई का सारा सामान हमने यहाँ पे सेटअप लगा दिया था और इसके बाद यहाँ पे मखाने वगैरह, नारियल वगैरह, मिठाई वगैरह जो भी था सब निकाल लिया था। इसके बाद दीदी को ओली में सब दिया और ये दीदी और जीजा जी ने मिलके यहाँ पे इनको ओली डाला था। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे यहाँ ओली डाली जाती है। आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग भी किस तरीके से ओली डालते। तो यहाँ पे मैंने सारे फल जो हम लोग लेके गए थे, तो फल में से एक एक फल सारे निकाल लिए थे, वो भी ओली में डाला गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे तैयारी कर ली थी। फाइनली यहाँ पे फिर दीदी ने और जीजा जी ने, तो यहाँ पे हमारे यहाँ जेठ डालते हैं, लेकिन यहाँ पे कुंभ के मेले की वजह से भीड़ होने के कारण कोई भी नहीं आ पाया। तो फिर हमारे जो दीदी जीजा जी हैं तो उन्होंने ही ओली डाल दी थी इस तरीके से। तो यहाँ पे ओली डालने के बाद फिर यहाँ पे जितना भी सामान था वो सब भी डाला गया। फिर एक एक लोगों ने बारी बारी से यहाँ पर इनको ओली डाला, चावल डाला। तो उसके बाद मिठाई भी खिलाई, मिठाई टिक्का करके मिठाई खिलाई और फिर मेरे जीजा जी का इन्होंने पैर पड़ा, क्योंकि जेठ डालते हैं तो जेठ की जगह हमारे दीदी के हस्बैंड ने डाला था। इसके बाद फिर सब लोगों ने एक एक करके इनको मिठाई खिलाकर और टीका लगाया और फिर दक्षिणा दिया। फिर इसके बाद मैं भी गई, तो मैंने भी पहले यहाँ पर इनको टीका लगाया था। टीका लगाने के बाद मैंने यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, जो हम लोग रोली का टीका लगाते हैं, तो अभी शादी नहीं हुई है तो हम लोग रोली का टीका लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर रोली का टीका लगाया। टीका लगाने के बाद इनको मुंह मीठा कराया। तो मिठाई, थोड़ी सी मिठाई हमने खिलाई और इसके बाद मखाना, नारियल और ये सब लेके इनकी ओली में डाल दिया था। और साड़ी एक थी तो साड़ी भी मैंने इनको दे दिया था। फिर उसके बाद
साड़ी देने के बाद मेरी भाभी की लड़की है तो वो भी आई, टीका करी और मिठाई खिलाई और उन्होंने भी मखाना डाल दिया। फिर उसके बाद सारा जो इनकी होली में था तो ये सब होली में, और मेरी दीदी ने इनको फाइनली यहाँ पे पायल जो हम लेके आए थे तो पायल पहनाया गया था। और मेरी दीदी ने, बड़ी दीदी ने भी उनको मिठाई वगैरह जो भी है तो खिलाया। उसके बाद फिर जितना भी सारा सामान था तो सारा सामान उनको उनके हाथ से झुलाकर भगवान जी के पास रखवाया। तो जितना भी हम सामान लेके आए थे, साड़ी वगैरह, जितनी भी चूड़ी वगैरह, जो भी पूरा मेकअप वैनिटी वगैरह जितना भी सामान था, सब हम लोगों ने उनको हाथ से झुलाकर दिया। तो फिर उसके बाद वो सारा सामान अपने भगवान जी के पास रखाया, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले यही करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये वाला सारे कार्यक्रम होने के बाद हम लोग फाइनली यहाँ पे मिठाई वगैरह जो भी हम सब लाए थे, फल फ्रूट सब, तो सब यहाँ पे मैंने पकड़ाया दीदी को। तो दीदी ने बहू को हाथ पे लगाया और लड़कियों ने पकड़ के सब भगवान जी के पास रखवा दिया था। इसके बाद यहाँ पर अंगूठी पहनानी थी। तो ये वाला कार्यक्रम होने के बाद फिर लड़का लड़की को दोनों को बुलाया, और बुलाने के बाद यहाँ पर फिर दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे माला डालने के बाद रिंग पहनाई, और रिंग पहनाने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे शादी की डेट निकलवाना शुरू कर दिया। और शादी की डेट निकलने के बाद फाइनली यहाँ पर शादी की डेट निकल आई और मैं यहाँ पे रेस्ट कर रही थी। तो मैंने थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग बना लिया था। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर हम लोग निकल चुके थे वापस अपने घर के लिए। तो हम लोग फाइनली वहाँ से निकल गए, और निकलने के बाद पहुँच गए बांदा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।